राहुल गांधी की यात्रा का ऐलान हो गया है। इससे पहले राहुल गांधी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी वाले मुद्दे को उठा रहे थे। उसके बाद में संसद में यह मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन संसद में बात बन नहीं पाई। फिर सड़क पर जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दिया और अब सड़क पर ही प्रॉपर यात्रा चलेगी। 17 अगस्त तारीख नोट कर लीजिए और पूरा शेड्यूल आपको बताने वाला हूं। 17 अगस्त से लेकर के और 1 सितंबर तक यह यात्रा चलेगी बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव में 38 में से 23 जिलों में यह यात्रा जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर यह यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा से कितना करंट पैदा होगा, कितना लोगों के बीच में वो इस मुद्दे को पहुंचा पाएंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यह सवाल और ये यात्रा का जवाब वो इसलिए हो सकता है क्योंकि कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, जितना बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ था कल, ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें कल ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए मैंने आपको दिखाई थी। तो कोई भी आदमी कह सकता है कि विपक्ष के अगर सांसदों का इतना बड़ा प्रोटेस्ट अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसको तवज्जो मिलनी चाहिए। जब विपक्ष के करीब 300 सांसद उस सड़क पर उतरे हैं और उनमें सैकड़ों सांसदों के करीब वो डिटेन किए गए, हिरासत में लिए गए, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, जब देश की मीडिया आपको दिखाने के लिए तैयार ना हो, जब आवारा कुत्तों की खबर वो पहले पन्ने पर सबसे बड़े अखबार, हिंदी अखबार के पन्ने पर वो अगर वो खबर कहीं पर दिखे नहीं। देखिए जरा, पहली खबर जो है वो दिख रही है जिसमें बताया गया है कि कुत्ते, आवारा कुत्ते, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसला सुनाया है। फिर आसिम मुनीर की खबर है, पाकिस्तानी भी जगह पा रहे हैं लेकिन भारत के इंडिया गठबंधन के लोगों को जगह नहीं मिल पाई। फिर इधर भी जो खबर है वो एनसीआर को लेकर के और दूसरी जो खबर है वो गाड़ी वगैरह को लेकर के है। यानी कहीं पर भी पहले पन्ने पर खबर नहीं है इंडिया गठबंधन के सांसदों को लेकर के। दूसरे पन्ने पर जो खबर है, जागरण अखबार की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर भी ट्रेन वाली जो खबर है वो है और यहां पर एक खबर लगी है। आप पहली नजर में अगर देखेंगे तो समझ भी नहीं पाएंगे। एसआईआर लिखा है, वो भी हिंदी में लिखा है। एसआईआर, वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का विरोध मार्च, हिरासत में लिए गए सांसद। खुद यहां पर कह रहे हैं कि INDIA, इंडिया नहीं लिख पाते ये जागरण वाले हैं। ये जागरण वाले शुरुआत से ही ऐसे कर रहे हैं, जब से इंडिया नाम रखा गया इंडिया इन्होंने लिखा नहीं है, INDIA लिखते हैं। तो यहां पर 300 सांसद वो हिरासत में लिए गए हैं, ये इन्होंने लिखा। तो अब इसका जवाब एक ही हो सकता है कि जब मीडिया आपकी बात नहीं सुन रही है, जब कुत्ते की खबर जो है वो चल जाती है, आपकी खबर नहीं चलती है, तो जाहिर सी बात है फिर आपके पास में कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि आप सड़क पर जाएं। सड़क पर जाएं। जब टीवी और अखबार आपसे दूर हो गए हैं तो आप लोगों के करीब जाएं और लोगों के करीब जाकर के उनसे डायरेक्ट अपनी बात को कहें। अब मैं आपके सामने शेड्यूल रख रहा हूं। ये शेड्यूल देखिए, 17 तारीख से यात्रा शुरू होगी और यात्रा 1 सितंबर तक चलेगी। 17 तारीख को रोहतास में पहले दिन यात्रा की शुरुआत हो रही है। 18 अगस्त को औरंगाबाद, 19 को गया नालंदा, 20 तारीख को ब्रेक रहेगा, पहला ब्रेक। 21 अगस्त को शेखपुरा लखीसराय, 22 को मुंगेर भागलपुर, 23 को कटिहार, 24 अगस्त को पूर्णिया अररिया, 25 को फिर ब्रेक रहेगा, 26 तारीख को सुपौल मधुबनी, 27 को दरभंगा मुजफ्फरपुर, 28 को सीतामढ़ी मोतिहारी, 29 को बेतिया गोपालगंज और सीवान, 30 तारीख को छपरा आरा, 31 को ब्रेक और 1 सितंबर को पटना के अंदर ये यात्रा गांधी मैदान में जाकर के समाप्त हो। बिहार में राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी यात्रा 17 अगस्त से शुरू होगी। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर कांग्रेस नेता की वोट अधिकार यात्रा 23 जिलों से गुजरेगी, जो 50 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले शाहबाद से लेकर के मगध, अंग, कोशी, सीमांचल, मिथिला, तिरहुत और सारण में घूम करके महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाएंगे। राहुल गांधी जिन 50 विधानसभा सीटों पर घूमेंगे उनमें से 23 सीटें महागठबंधन ने 2020 विधानसभा चुनाव में जीती थी। कांग्रेस की बात करें तो 50 में से 20 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, जिनमें से 8 सीटों पर जीत मिली थी।
वहीं लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी 2024 में राहुल गांधी ने बिहार में 5 दिनों की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी और इसके बाद में लोकसभा चुनाव में 5 सीटें सासाराम, औरंगाबाद, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज महागठबंधन के खाते में गई थी। यहां विधानसभा की 30 सीटें आती हैं जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अगर महागठबंधन को जीत मिलनी है तो कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। यह मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है। कांग्रेस का अगर प्रदर्शन अच्छा हुआ तो निश्चित तौर पर बिहार में इंडिया गठबंधन जीत सकता है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें, यह बात हो सकता है कि मेरी बात कांग्रेस के लोगों को पसंद ना आए, लेकिन यह सच्चाई भी है। पिछली बार आप 70 सीटों पर चुनाव लड़ते और सिर्फ 20 सीटों ही आप जीत पाए, लेकिन इस बार जो कोशिश है राहुल गांधी की, जो 50 सीटों पर वो घूमेंगे, इनमें से आधी सीटें 23 सीटें वो पिछली बार चुनाव में जीते थे और इस बार कम से कम कोशिश है कि 50 सीटें जो वो कवर कर रहे हैं तो यहां पर 35-40 तक वो जरूर पहुंचे और 35-40 तक अगर कांग्रेस पहुंच गई तो फिर ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी की दूर दूर तक भी बात बन पाएगी। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी आज भी बिहार की है। यह बात सही है कि तेजस्वी यादव वो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर बाकी लोगों का साथ मिले, तेजस्वी के साथ में पूरी ताकत झोंकी जाए तो तेजस्वी यादव इस वक्त में एक बड़े चेहरे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा पिट चुका है और नीतीश कुमार के चेहरे पर तो बीजेपी भी दांव खेलने के लिए तैयार नहीं है। बार बार नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं करेगी। आधिकारिक तौर पर आखिरी तक बीजेपी डिक्लेयर नहीं करेगी और अगर बीजेपी डिक्लेयर कर देगी तब भी इंडिया गठबंधन की ही जीत है, क्योंकि फिर तेजस्वी वर्सेस नीतीश हो जाएगा और उसमें तेजस्वी भारी पड़ेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा शानदार मौका है। जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर के और बाकी सारे मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन ने पूरी एकजुटता दिखाई है, अगर वोटों के तौर पर भी ऐसी एकजुटता देखने को मिले तो फिर उसके बाद में गेम बदल सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग पर जिस तरह के सवाल हैं, क्या उसके बाद में जमीन पर जीत मिलना संभव भी है? क्योंकि राहुल गांधी आज भी कह रहे थे कि मामला एक सीट का नहीं है, बहुत सारी सीटें हैं और चुनाव आयोग सिस्टमैटिकली बीजेपी को जितवा रहा है। तो ऐसे में बिहार में जो यात्रा निकाली जा रही है उसका असर क्या होगा, किस तरीके से होगा? राहुल गांधी कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। भी शिकायत आज तक इतने दिन बीत जाने के बावजूद अभी थोड़े दिन और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अभी बम फटेगा फिर से, डेटा बम। सर आज भी सर केरल सर ये मिंत्री यादव त्रिशूल बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करे और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से 124 सुना है। का मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम 124 साल उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंता देवी 124 इयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है कि बिहार में इस बार कांग्रेस ने ताकत झोंकी है और अभी जो यात्रा शुरू हो रही है इसको लेकर के आज ये देखिए आप, एआईसीसी की तरफ से आज कोऑर्डिनेटर्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अलग अलग जिलों के लिए कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति कर दी गई है जो अलग अलग जिलों के अंदर जिम्मेदारी संभालेंगे। ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर के बिहार के लोगों में एक स्वीकार्यता बढ़ी है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बिहार में थे तो एक जबरदस्त भीड़ उमड़ करके आ रही थी, इसमें कोई शक नहीं है।
और राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार में जाते हैं, अभी हाल में भी बिहार में जब वो गए थे तो वहां पर भी उन्होंने जोर शोर से जो अपनी बात को रखा, और युवाओं में, लोगों में राहुल गांधी को लेकर के स्पेशली जो एक स्वीकारिता है वो बड़ी है। तो ऐसे में राहुल गांधी क्या अपनी इस यात्रा के जरिए बीजेपी को वाकई बैकफुट पर धकेल पाएंगे? क्या बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। एक मामला आज निकल करके सामने आया और ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है। 124 साल की एक वोटर बिहार के अंदर मिली। अब ऐसे में चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, और ऐसे में सवाल यह भी हो जाता है कि चुनाव निष्पक्ष कितने होंगे? क्या चुनाव में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, उस एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से किसी एक खास पार्टी को या किसी एक खास गठबंधन को बहुत ज्यादा जो है वो इसका फायदा मिलेगा? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। 124 साल की मिंता देवी एक महिला वोटर सामने आई, और जिसको लेकर के आज देखिए विपक्ष ने संसद में बाकायदा मिंता देवी 124 साल की हैं, उनकी फोटो लगा करके, पहन करके, टी शर्ट पहन करके वो प्रोटेस्ट किया, और पीछे लिखा है 124 नोट आउट। इसका मतलब यह कि 124 साल की हो गई है और अभी भी जिंदा है। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर में 124 साल की कोई महिला वोटर नहीं है, या वोटर ही नहीं है। लेकिन भारत में चुनाव आयोग अपने आप में 8वां अजूबा है जो कुछ भी कर सकता है। यहां पर मिंता देवी, उनको जब पत्रकारों ने खोजा तो उन्होंने कहा कि भैया मैं तो 35 साल की हूं, मुझे दादी बना दिया गया। मिंता देवी, उनके ससुर ने कहा कि हमारे घर तो बीएलओ आए ही नहीं, हमारा बेटा वो ऑटो चलाने का काम करता है शहर में। सीवान की है मिंता देवी, और बहुत हद तक संभव है कि राहुल गांधी जब यात्रा निकालेंगे, सीवान से भी यात्रा निकलेगी, तो सीवान में मिंता देवी के घर भी जा सकते हैं, या मिंता देवी को यात्रा में बुला सकते हैं। हालांकि घर जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मिंता देवी, उनके ससुर ने बताया कि बेटा ऑटो चलाता है, शहर में रहता है, और स्पेशली जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो गांव आया था, लेकिन बीएलओ हमारे घर नहीं आया। बीएलओ ने कहीं बैठ करके सारे फॉर्म भर दिए और वहीं पर जो है वो अपने लेकर के चले गए। तो सवाल अब यह है कि चुनाव आयोग, उसके बीएलओ और चुनाव आयोग के आंकड़े, उसकी विश्वसनीयता वो कहां लेकर के जाएं जब अगर इस तरह के प्रकरण निकल करके सामने आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक दो नहीं, लाखों ऐसे प्रकरण हैं, लाखों ऐसे केस हैं। बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। बात बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी एसआईआर प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। अब अगर ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों साथ में उतरेंगे तो क्या उसके बाद में यह कहा जा सकता है कि अगर चुनाव आयोग के जरिए कोई खेल किया भी गया है तो उसके जरिए अगर थोड़ा बहुत चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है तो उसकी भरपाई भी हो सकती है? ऐसा नहीं कि असंभव है। चलिए अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि चुनाव आयोग ने, हालांकि इसको लेकर के अभी तथ्यात्मक तौर पर तो बात नहीं कही जा सकती, लेकिन चुनाव आयोग ने अगर कोई तैयारी की है या बीजेपी ने किसी हद तक चीजों को मैनिपुलेट करने की या करवाने की कोशिश की है, तो उसकी भरपाई ये हो सकती है कि आप उतनी ताकत और लगा दें। जैसे कि कई बार ये होता है कि आप किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उस स्कूल में, जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां का मास्टर वो आपसे खफा है और मास्टर ने आपको पीटने के लिए एक ऐसा टेस्ट बनाया है जो बहुत कठिन सवाल लेकर के आ रहा है। एक ऐसा टेस्ट सेट किया है जिसमें वो सवाल हैं जिन पर आप अटक जाते हैं, और मास्टर ने पूरा प्लान बनाया कि आपकी पिटाई की जाए, आप पर डंडा बजाया जाए। तो इसका जवाब यही हो सकता है कि आप और अगर मेहनत करें तो फिर उसके बाद में मास्टर को मुंह की खानी पड़ सकती है। ऐसा नहीं कि मास्टर की ही दादागिरी चलेगी। तो कुल मिलाकर के अगर आपका जो वोट पहले 40%, 30% आपके पास में आ रहा था,
अगर आप उसको और बढ़ा दें तो हो सकता है कि चीजों को कवर भी किया जा सकता है। और राहुल गांधी अगर जमीन पर उतरेंगे तो निश्चित सी बात है माहौल तो बदलता हुआ दिखाई देगा। जैसा हमने दिल्ली में देखा वैसा बिहार में भी होगा, और बिहार में तो वैसे भी तादाद और आबादी ज्यादा है, तो वहां पर जो तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी वो बड़ी अलग होंगी। अब देखिए दिल्ली में कैसे हुआ था। राहुल गांधी को इस बस में, आप ये देखिए, राहुल गांधी को इस बस में लाया गया है बाकी सांसदों के साथ में। पीछे से भैया पीछे राहुल जी बस में भरकर लाया गया है, क्या कहेंगे? राहुल जी राहुल जी राहुल जी राहुल जी देखिए राहुल गांधी है और बाकी इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद हैं, और बस में भर करके, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। देखिए ये दिल्ली पुलिस की एक बस है, और इस बस के अंदर इंडिया गठबंधन के कम से कम 100 सांसद वो इसमें होंगे, क्योंकि खड़े भी हैं, बैठे भी हैं। आप देखिए अंदर जगह नहीं है, अंदर जगह तक नहीं है। दिनकर यादव वो मुझे दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ से एक एक करके सांसदों को कमीशन उतारा जाएगा। और देखिए इधर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए इधर। देखिए ये सांसद हैं इकरा हसन और अमरिंदर राजा, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो ये सारे सांसद हैं इस बस में। सांसदों की भरी हुई बस जो है वो यहाँ पर देखिए आप, लोकतंत्र की तस्वीर। 2024 के चुनाव को लेकर के भी ये कहा जाता है कि 2024 के चुनाव में अगर मोदी जी 240 पर आए तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह राहुल गांधी की 2 यात्राएं थी, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और अब ये यात्रा हालांकि उस लेवल पर और उतने बड़े लेवल पर तो नहीं है, लेकिन चुनाव में अभी समय बाकी है। और अगर चुनाव से पहले अब 15 दिन की मेहनत अगर ऐसे दिखा रहे हैं, और फिर उसके बाद में अगर चुनाव से पहले अगर 1-2 चरण में अलग अलग तरीके से कुछ और जो है मेहनत की गई, तो हो सकता है कि नतीजे आपके पक्ष में भी हो। और ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी इसका काउंटर कैसे करेगी। अब मोदी जी तो यात्रा पर निकल नहीं सकते हैं, अमित शाह भी नहीं निकल सकते हैं। बीजेपी किसी को यात्रा पर वैसे नहीं निकालेगी, क्योंकि जिसको यात्रा पर निकालेगी तो उसको चेहरा माना जाएगा, अपने बिहार के किसी नेता को। नीतीश कुमार वो यात्रा पर नहीं निकल सकते, वो तो अमित शाह के साथ में जमीन पर बैठ नहीं पा रहे थे। अभी जो है एक मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे, अमित शाह जमीन पर बैठे हुए थे, नीतीश कुमार इधर उधर देखते रहे, ऐसे ऐसे करते रहे, बैठने की कोशिश की लेकिन बैठ नहीं पाए, और आखिरी में कुर्सी मंगाई गई, अमित शाह के बगल में कुर्सी लगी, तब जाकर के जो है नीतीश कुमार बैठ पाए। यात्रा जाहिर सी बात है वही नेता कर सकता है जो शारीरिक रूप से भी फिट हो, और बस में बैठ करके अगर आप यात्रा चले जा रहे हैं तो उसका बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। अब राहुल गांधी भी इस यात्रा को हाइब्रिड तरीके से करेंगे, पैदल यात्रा के तौर पर करेंगे, किस तरीके से करेंगे ये अभी देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई राहुल गांधी की यात्रा से असर होगा, जमीन पर चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी, या बीजेपी ने वाकई बहुत कुछ किया है जिसकी वजह से बीजेपी को ही जीत मिलेगी? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।